एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज, यानी कि लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंडिया के सामने एक शानदार सा जो प्रोजेक्ट आया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उस प्रोजेक्ट का नाम है धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो चलिए आइए वीडियो में देखते हैं कि इसको धोलेरा स्मार्ट सिटी क्यों बोला गया है और इसमें क्या ऐसे फैसिलिटीज़ हैं। SIR स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, SIR यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। यहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट किया गया है वो रीजन है, इसलिए इसे धोलेरा SIR बोला गया है। अब ये जो धोलेरा स्मार्ट सिटी है ये सिचुएटेड है 920 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, यानी कि शंघाई जो है चाइना का शंघाई शहर उससे 6 गुना ज़्यादा बड़ा है हमारा इंडिया का धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, और इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट और दूसरा होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक सिटी है, उसे हमें स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना है, उसे हम बोलेंगे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होगा कि हमें एक नई सिटी कंस्ट्रक्ट करनी है एज ए स्मार्ट सिटी, उसे हम बोलेंगे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ये धोलेरा जो है, धोलेरा स्मार्ट सिटी इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। अब आते हैं इसकी खासियत पर कि क्यों हम इसे स्मार्ट सिटी बोलते हैं, ऐसा क्या है इसमें कि हम इसे स्मार्ट सिटी बोलते हैं। तो फर्स्ट इसकी खासियत ये है, फर्स्ट फीचर ये है कि ये जो सिटी है ये वायरलेस सिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए हमें ट्रांसमिशन लाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर कोई भी अदर टाइप की ट्रांसमिशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वायरलेस ट्रांसमिशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। और वो कैसे किया गया है? वो किया गया है सोलार पैनल्स के थ्रू। सोलार पैनल्स के थ्रू 5000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सिटी के लिए हमने रेन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ किया गया है। यही पहला पॉइंट है स्मार्ट सिटी का कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। डेवलपमेंट तो हमें करना ही है, बट वो सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए, तभी उसे हम स्मार्ट सिटी बोलेंगे। अब दूसरी इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे सब कुछ एक ही जगह पर है। स्मार्ट सिटी का मतलब ही यही होता है कि सारे के सारे पोर्ट्स जो है वो एक जगह पर ले आया जाए, यानी कि रोडवेज पोर्ट, और सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी एक जगह पर लाया जाए। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे रोडवेज है। रोडवेज का क्या है? रोडवेज है 10 लेन्स का रोडवेज है, और उसी के ऊपर फास्ट एक्सप्रेस वे को कंस्ट्रक्ट किया गया है, यानी कि रोडवेज हमारे नॉर्मल व्हीकल्स भी चलते जाएंगे, और कुछ हाइट पर हमने मेट्रो स्टेशन का भी कंस्ट्रक्शन किया है। और ये पॉसिबल हुआ है इंडिया में, धोलेरा में, जो कि सिचुएटेड है गुजरात में। ये हो गया हमारा रोडवेज का कंस्ट्रक्शन। अब एयरवेज का कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एयरवेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है यहाँ पे, जो कि पैसेंजर्स और कार्गो दोनों सिस्टम को सपोर्ट करता है, यानी कि पैसेंजर्स टूरिज़्म बढ़ाने के लिए और कार्गो ट्रेड बढ़ाने के लिए दोनों के दोनों को ध्यान में रख करके यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिस्टम इंस्टॉल किया गया, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट किया गया है। और वाटरवेज की तो यहाँ पे एक पोर्ट बनाया गया है, यानी कि पूरा का पूरा शिपिंग के थ्रू ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वाटरवेज का प्रोजेक्ट। अब थर्ड इसकी खासियत ये है कि ये ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि ग्राउंड लेवल के नीचे ही हमने सारे खड्डे खोद दिए और उसके अंदर सारी की सारी पाइपलाइंस को इंस्टॉल कर दिया, यानी कि सीवेज की पाइपलाइन होगी, गैस लाइन की पाइपलाइन होगी, वाटर की पाइपलाइन होगी, ड्रेनेज की पाइपलाइन होगी। ये सब हमने ट्रंक के अंदर पाइपलाइन डाल दी, यानी ऊपर जो हमें सिटी मिलेगी वो ऊबड़ खाबड़ नहीं मिलेगी, यानी कि कहीं पे खड्डा है, कहीं पे उस खड्डे को भर दिया तो वहाँ पे एक बैरियर बन चुका है, या फिर कहीं पे रोड है। ऐसा नहीं, पूरा का पूरा ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा स्मार्ट रोड हमें कंस्ट्रक्टेड मिलेगा, इसलिए हमने ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया है। अब नेक्स्ट इसकी खासियत क्या है? यहाँ पर ETP सिस्टम का यूज़ किया है। ETP सिस्टम क्या होता है? एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया से हमारा वेस्ट तो निकलेगा ही, उस वेस्ट को हमें ट्रीट करके फिर रिवर में हमें डालना है।
क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वेस्ट वाटर को रिवर में डालेंगे तो हमारी रिवर पॉल्यूट हो जाएगी। और स्मार्ट सिटी का मतलब ही क्या रहेगा? अगर हमें पॉल्यूटेड रिवर से छुटकारा पाना है तो हमें ईटीपी सिस्टम इंस्टॉल करना है। और ईटीपी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ड्रेनेज जो लाइन की जो वेस्ट वाटर है वो रिवर में जाने से पहले ही ट्रीट हो जाए, यानी कि वो साफ़ पानी ही बन जाए और वो साफ़ पानी हमारा रिवर में मिक्स हो जाए। ऐसे हमारी रिवर भी पोल्यूटेड नहीं रहेगी। पोल्यूशन हमारा रिवर में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या फिर ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट खासियत इसकी ये है कि यहाँ पे रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स को अलग अलग किया गया है। ऐसा नहीं है कि रेसिडेंशियल के अंदर ही कमर्शियल जा रहा है और ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो जा रही है। ट्रैफिक को ओवरकम करने के लिए ये सिस्टम इन्वॉल्व किया गया कि कमर्शियल और रेसिडेंशियल को अलग कर दिया जाए। नेक्स्ट खासियत इसकी ये है कि यहाँ पर डैम भी कंस्ट्रक्ट किया है। फ्रेश वाटर का डैम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है जो कि है 35 किलोमीटर का। ये भावनगर के घोघा को और बारूच के हंसौल को कनेक्ट करता है। ये डैम 35 किलोमीटर्स का ये डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। यहाँ पर आईसीटी सिस्टम का इस्तेमाल किया है। आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डिटेल में समझेंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन यानी कि इंफॉर्मेशन का हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब ये जो आईसीटी टेक्नोलॉजी है ये किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है ABCD बिल्डिंग से। ABCD बिल्डिंग यहाँ इस सिटी का कंट्रोल सिस्टम है। ये पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम को हैंडल करती है। ABCD बिल्डिंग यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा, ABCD। अब इस सिटी में स्मार्ट सेंसर्स यूज़ किए हैं। जो आईसीटी टेक्नोलॉजी है वो कम्युनिकेट करेगी स्मार्ट सेंसर से और स्मार्ट सेंसर इंफॉर्मेशन देंगे ABCD बिल्डिंग में। यानी एक ही बिल्डिंग में आप बैठे हैं 35 फ्लोर पर और आग लगी है फर्स्ट फ्लोर पर, तो आपको नहीं पता चलेगा कि 35 फ्लोर पर बैठे हुए इंसान को नहीं पता चलेगा कि फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी है। ABCD का फ़ोन आ जाएगा वहाँ से कि आपकी बिल्डिंग में आग लगी है, आप फ़ौरन उस बिल्डिंग को खाली कीजिए और खाली करवाइए। एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी यहाँ पर म्यूज़ियम्स और बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई गई है एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए। तो ये हमारा है धोलेरा SIR स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर आपको सिलेबस एंड बियॉन्ड सिलेबस दोनों की नॉलेज मिलती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।